अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट नबिल और आप देख रहे हैं कोडवर्स यूट्यूब चैनल। तो हम दोबारा से आ चुके हैं मर्ज टेक एडवांस की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए और आज हमारा है डे 10। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग कुछ फिक्सेस करेंगे और कुछ अपने कोड के अंदर इंप्रूवमेंट भी करने वाले। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने अपना साइनअप वाला पेज और लॉगिन वाला पेज बना लिया था और उसको अपने बैकएंड के साथ कनेक्ट करने के साथ हमने इसके अंदर स्टेट मैनेजमेंट वाला भी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या करना है, बेसिकली जैसे ही हम लोग लॉगिन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कोड, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक हमारे सिस्टम में कुकी यहाँ पे स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो हमारे यहाँ पे सिस्टम में कुकी आनी चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि हमने यही यहाँ पे कोड, अगर मैं लोगों को यहाँ पे कंट्रोलर्स पे लेके चलूँ तो इसको बंद करता है टर्मिनल को। तो देखो हमने क्या करा था, जब आपका ये लॉगिन या साइनअप हो तो आपने कुकी सेट करनी है 7 डेज़ की। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मैं लॉगिन करता हूँ, ये मैंने करा सबमिट। तो देखो हमारा डेटा तो यहाँ पे आ गया, रिडक्स टूलकिट में हमारा डेटा आ गया होगा। लोगों दिखाता हूँ, देखो अकाउंट सक्सेस में हमारा यूज़र और यूज़र के अंदर करंट यूज़र के अंदर हमारा डेटा आ गया। लेकिन यहाँ पे कुकी जो आनी चाहिए थी वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब कुकी क्यों नहीं है, क्योंकि भैया हमने यहाँ पे कुछ सेटिंग्स अभी तक ऐसी नहीं करी है जो कुकी को यहाँ पे अलाउ करें। अब बहुत से लोग यहाँ पे परेशान हो जाएंगे कि भैया यहाँ पे कुकी क्यों नहीं आई, और बहुत से लोग जो खुद से प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो यहाँ पे वो फंस जाते हैं डिप्लॉयमेंट के टाइम पे। पहले वो ध्यान नहीं देते और बाद में उनको यहाँ पे मसला आ जाता है। अच्छा, बहुत से लोग सोच रहे हैं कुकी की यहाँ ज़रूरत क्या है। देखो कुकी की यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुकी के बगैर पे हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो देखो user.out.js में हूँ आप लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने वेरीफाई यूज़र नाम का मिडलवेयर बनाया था। ये मिडलवेयर क्या करता है, पहले चेक करता है कि आपके पास कुकी है या नहीं है। ठीक है, ये कुकी के बगैर आपको आगे कोई भी फंक्शन यहाँ पे करने नहीं देगा। तो कुकी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके सिस्टम में कुकी स्टोर ही नहीं हो रही तो आप आगे कुछ काम यहाँ पे नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत छोटा सा प्रोसेस है इसको ठीक करने का। तो देखो उसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपने बैकएंड वाले पार्ट में अपने फ्रंट एंड का यूआरएल पेस्ट करना है। ठीक है, फ्रंट एंड का यूआरएल मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको यही वाला होगा। आज जब डिप्लॉय करोगे तो आपको अलग से यूआरएल मिलेगा, तो आपने वाला पेस्ट करना। वो सब हमें डिप्लॉयमेंट के टाइम में तुम लोग को समझाने वाला। ठीक है, अपनी index.js वाली फाइल में हो। ठीक है, इसके अंदर लोगों को याद होगा हमने कॉर्स के कुछ ऑप्शन सेट करे थे। मैंने कहा था ओरिजिन में तुम लोग यहाँ पे स्टार दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, हम यहाँ पे ना पर्टिकुलर यूआरएल यहाँ पे पास करने वाले। ठीक है, अच्छा ये हमारा फ्रंट एंड का यूआरएल है, इसके आगे बाद ध्यान रखना स्लैश नहीं हो। ठीक है, तुम लोगों का जो भी एंड में यूआरएल है कंप्लीट हो गया सारा कुछ। अगर इसके बाद भी कुछ है तो ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद स्लैश नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना लोगों ने इस बात का ध्यान देना। एक और लाइन उन्होंने यहाँ पे ऐड करनी है, वो है क्रेडेंशियल्स ऑल्सो करना है तुम लोगों ने ट्रू। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब है, देखो जैसे हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें जो हम चाहते हैं कि थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हो। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जितनी भी हैं हम उनको क्रेडेंशियल्स के अंदर कंसीडर करते हैं, और हमने कहा है कि आप वो चीज़ें जो है ना अब हमारे सिस्टम में स्टोर करना स्टार्ट कर। ठीक है, ये हमने बैकएंड से तो अलाउ कर दिया कि भैया आप बैकएंड आपको जो है ना आप ऐसी चीज़ें भेजना स्टार्ट कर दिया। अब हमें यही काम जो है ना क्लाइंट में भी करना है, यानी अपने फ्रंट एंड वाले पार्ट में भी करना है कि भैया जो वहाँ से बैकएंड से क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं वो हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर। ठीक है, तो लॉगिन वाले पेज में और साइनअप वाले पेज में हमें ये काम करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने अपने फैच मेथड के अंदर ऑप्शंस पास करे थे, हेडर के अंदर नहीं पास करना। ठीक है, हेडर के ऊपर या हेडर के बाहर, तो आपने क्रेडेंशियल्स इंक्लूड लिखना है बस। तो जैसे ही आप ये वाली लाइन डालोगे तो उसका मतलब है कि जो क्रेडेंशियल्स वहाँ से बैकएंड हमें दे रहा है आप वो इंक्लूड करना स्टार्ट कर। ठीक है, सेम काम आपने यहाँ भी करना है। ठीक है, क्रेडेंशियल्स इंक्लूड और उसको आपने कर दिया सेट। अब हम चेक करते हैं कि हमने जो काम करा है इससे हमारे पास कुकी आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, अभी भी देख सकते हो कुकी हमारे पास यहाँ पे स्टोर नहीं है। ठीक है, अब मैंने करा सबमिट, तो अब देखो जादू से हमारे पास कुकी यहाँ पे आ गई। हमने इसको यहाँ पे बता दिया कि भैया क्रेडेंशियल जो भी आप भेज रहे हो दोनों तरफ से इंक्लूड कर दो, तो हमारी कुकी भी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब एक और चीज़ अगर लोगों को यहाँ पे मैं इशू दिखाऊँ कि अगर मैं कुकी को मैनुअली डिलीट कर दूँ या कुकी जो है 7 दिन बाद एक्सपायर हो जाती है, तो इनकेस क्या होता है, अब फिलहाल मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट हो गई और मैं इसको रिफ्रेश करूँ। अब जैसे मैंने रिफ्रेश करा, देखो हमारा अकाउंट अभी तक लॉगिन है। यानी हमें क्या करना है कि जैसे ही कुकी यहाँ से हट जाए, रिमूव हो जाए, तो हमें अकाउंट को भी लॉग आउट कराना है। तो इसको किस तरह करेंगे ताकि जो है ना यूज़र कंटिन्यूसली लॉगिन ना रहे, वो हर 7 दिन बाद जो है ना अपना अकाउंट रिफ्रेश करता रहे, कि इनकेस अगर एडमिन जो उसका अकाउंट बैन कर देता है या चाहता है कि भैया उसका अकाउंट डिलीट हो जाए, तो उसका जो स्टेट मैनेजमेंट डेटा है ना वो तो डेटा रहेगा। तो इस तरह क्या होगा, पूरी लाइफ जो अपना डेटा कंटिन्यू रख सकता है। लेकिन क्या होगा, जब 7 दिन बाद वापसी लॉगिन करेगा तो उसका अकाउंट वहाँ पे उसको नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी करना चाहो तुम लोग कर सकते हो। तो हमें सबसे पहले जाना है नेवबार वाले पार्ट में वाली लॉजिक। अच्छा, नेवबार में क्यों लिख रहा हूँ, ये तुम लोग चाहो तो इधर आओ app.jsx पे आओ, तुम लोग चाहो तो उसको यहाँ पे भी रैप कर सकते हो या main.jsx पे भी रैप कर सकते हो, लेकिन मैं कर रहा हूँ उसको नेवबार में रैप। ठीक है, अब नेवबार में रैप करने की वजह क्या है, नेवबार में रैप करने की वजह ये है कि भैया देखो नेवबार हमारे पास हर कंपोनेंट में यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, पहले से वो होम में लॉगआउट वाला तो पेज ही नहीं है, साइनअप वाले पेज में, लॉगिन वाले पेज में, या कोई ऐसा रैंडम एज वेल पेज होना, तो उसमें भी हमारे पास नेवबार यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर हम लोग नेवबार में कोड लिखेंगे तो हर जगह पे एक्सेसिबल हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, नेवबार वाले पार्ट में आ जाओ और यहाँ पे हम लोग अपनी पूरी लॉजिक को लिखने वाले। ठीक है,
अब इस लॉजिक को लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। यूज़ इफेक्ट का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले और इसके अंदर एक फैट एरो फंक्शन और इसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अच्छा, ये फैट एरो फंक्शन, ये जो हमारा यूज़ इफेक्ट है कब रन करेगा, पहले तो करंट यूज़र जब आपका चेंज हो, ठीक है, करंट यूज़र जब आपका चेंज हो तभी काम करेगा, और या तो आप कोई मेथड डिस्पैच करो, ठीक है, मेथड डिस्पैच करें। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले कुकी को गेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुकी को गेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ठीक है, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग मिस्टेक है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। अब ये मेथड पहले मैं कंसोल डॉट लॉग भी करा देता हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को हर एक चीज़ नजर आती है, ठीक है। तो अब हम लोग वापस अपने मेन वाले यूआरएल पे चलते हैं, ठीक है। आई थिंक कोई एरर है तो देख लेते हैं, करंट यूज़र एक्सेस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करंट यूज़र को, अच्छा ये हम जो लाइन है ना इसको ऊपर लाए तो हमारा यहाँ पे करंट यूज़र एक्सेस हो जाएगा। हम क्या करें कि हमने उसको इनिशियलाइज बाद में करें और उसको यूज़ हम पहले कर रहे हैं, तो वो काम इस वजह से एरर आ रहा था। अब इसको यहाँ से एरर्स को हटाते हैं अपने पास से, ठीक है। और देखो अब हमारे पास जो क्या है, कुकी की जगह पे क्या आ रहा है, नल आ रहा है, ठीक है, यानी अनडिफाइंड या कुछ भी कुकी की आई नहीं रही। अब क्यों नहीं आ रही, कुकी हमने यहाँ पे स्टोर करा ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इनके यहाँ पे कुकी स्टोर करा देता हूँ, लॉगिन वाले पेज पे जाते हैं और लॉगिन करते हैं, अब देखना हमारे पास पूरी की पूरी कुकी वैल्यू की वैल्यू पेयर जो है इक्वल टू के साथ हमारे पास आ चुका है। अब हमें इसको क्या करना है, सबसे पहले एरे में कन्वर्ट करना है। एरे में कन्वर्ट करने का तो हमें इसको चेक करना है कि भैया ये स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, एक्सेस अंडरस्कोर टोकन। अगर तो स्टार्ट हो रहा है एक्सेस अंडरस्कोर टोकन से, तो भैया आप इसको लॉग आउट नहीं करोगे, वरना आपने ऑटोमेटिकली इसको लॉग आउट कर दे, ठीक है। अब इसको किस तरह करना है, डॉट स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट करना है, यहाँ पे कोई गैप नहीं देना, ठीक है, गैप नहीं देना। अब गैप नहीं देना तो ये जितने भी है ना सारे कैरेक्टर्स वाइज ये आपसे वो हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। हमने इसको गैप देना है, तो अब क्या होगा, ये पर्टिकुलर एरे बन जाएगा, यानी पूरा एक एरे में एरे का जो है ना खुद का एक एलिमेंट बन गया ये, ठीक है। अब ये नंबर 1 इंडेक्स पे हमारे पास मौजूद है, ठीक है। यानी अब इसके अंदर हम लोग एरे की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। एरे की हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, वो है फाइंड। फाइंड कहता है सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे रॉ दूंगा, ठीक है, रॉ डॉट स्टार्ट्स विद किससे स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास है एक्सेस अंडरस्कोर टोकन और इक्वल टू, ठीक है। अगर तो इससे स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, टोकन की वैल्यू ट्रू आएगी, वरना फॉल्स आएगी, ठीक है। अच्छा, जैसे ये ट्रू होता है ना तो हमें ये वैल्यू रिटर्न कर देता है, लेकिन अगर नहीं होती तो हमें फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, उसको एक बार रीलोड करते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे कुकी हमारे पास स्टोर, इधर कुकी से हम डिलीट कर देते हैं इधर से, ठीक है। कंसोल लॉग में रीलोड करते हैं एक बारी, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि कुकी के जो हमने ये वाली पूरी लॉजिक लिखी है क्या बता रहा है कि भैया ऐसा टोकन यहाँ पे मौजूद नहीं है जो एक्सेस अंडरस्कोर टोकन से स्टार्ट, वो क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड है। तो बहुत सिंपल हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आओ, इधर करना है इफ करंट यूजर एंड नो टोकन, ठीक है। अगर करंट यूजर है और टोकन नहीं है वहाँ पे, ठीक है, टोकन नहीं है वहाँ पे, तो क्या करना है, अपने हैंडल लॉगआउट नाम का जो फंक्शन हमने पहले बनाया था उसको ट्रिगर कर, ठीक है। ये फंक्शन आया था, क्या करता है, डिस्पैच करता है हैंडल अकाउंट लॉगआउट को, ठीक है। अब करंट यूजर है लेकिन टोकन नहीं है, तो मेरे पास टोकन नहीं है तो हैंडल लॉगआउट कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब एक बार अभी तो ये लॉगआउट ही स्टेट हमारे पास है। अब लॉगिन में जाते, सबमिट करते और हमारा यहाँ पे काम अच्छे से हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन में से जाके कुकी को डिलीट कर दे, कुकी को डिलीट कर, अब एक बार हमने जैसे पेज रिफ्रेश करा तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ से ही लॉग आउट हो गए। तो यही काम होता है कि भैया अगर आपकी कुकी बाय मिस्टेक डिलीट हो गई है या 7 दिन में एक्सपायर हो गई है तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ से लॉग आउट हो जाओगे। अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, जब हम लोग लॉगिन हो जाए, ठीक है, जब हम लोग लॉगिन हो जाए तो हमें यहाँ पे फीचर देना है कि भैया हम यूज़र की प्रोफाइल को भी अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब प्रोफाइल को अपडेट करने वाला सिस्टम क्या है कि जब मैं यहाँ पे प्रोफाइल लिखूँ, ठीक है, स्लैश प्रोफाइल लिखूँ, तो प्रोफाइल वाला पेज तभी खुले जब बंदा लॉगिन हो, वरना कहाँ पे आपको रिडायरेक्ट करते स्लैश लॉगिन वाले पेज में, ठीक है। बहुत सिंपल सी लॉजिक है। तो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं इन शॉर्ट प्रोटेक्टेड राउट्स, ठीक है। अब प्रोटेक्टेड राउट्स हम लोग यहाँ पे दो अलग अलग तरह के बनाएंगे, एक तो नॉर्मल यूज़र के लिए प्रोटेक्टेड राउट्स और एक हम बनाएंगे एडमिन यूजर्स के, ठीक है। वो डिपेंड करता है उस पर, टाइम टू टाइम हम लोग बनाएंगे, बात करेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाना है हमें प्रोटेक्टेड राउट्स के नाम से, ठीक है, प्रोटेक्टेड राउट्स डॉट जेएसएक्स। इसको फोल्डर में रखने की जरूरत नहीं है, ये आप ऐसे ओपनली यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। अब प्रोटेक्टेड राउट में हमें कुछ लॉजिक्स यहाँ पे देनी है कि भैया ये किस तरह काम करेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे RFCE करना है, ठीक हो गया। अब इस रिटर्न के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले तो हमें करंट यूज़र को इम्पोर्ट करना होगा, ठीक है। तो इम्पोर्ट यूज सेलेक्टर को इम्पोर्ट करेंगे और इससे जो है हम ऐसे करंट यूज़र की वैल्यू यहाँ से गेट करें, ठीक है। कॉन्स्ट करंट यूज़र इक्वल टू यूज सेलेक्टर और यहाँ से हम लोग स्टेट इक्वल टू स्टेट डॉट, ठीक हो गया। अब हमारे पास करंट यूज़र की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे क्या रिटर्न कराना है, करंट यूज़र अगर तो है, ठीक है, करंट यूज़र अगर है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ फंक्शन परफॉर्म करना नहीं है तो आपने ये वाला फंक्शन परफॉर्म करना है। यानी हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, आप लोग चाहो तो यहाँ पे इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हो और जो मर्जी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर करंट यूज़र है तो आपने आउटलेट, यहाँ पे आउटलेट नाम का एक वेरिएबल है, वो है आपने ऑप्शन यहाँ पे पास करना है, ठीक है। आउटलेट कहाँ से आपने इंपोर्ट करा, रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट करा, ठीक है। अब ये आउटलेट क्या काम करता है इसको तुमको मैं एंड में समझाऊंगा। फिर आपने यूज़ करना है नेविगेट, ठीक है। नेविगेट भी रिएक्ट राउटर डॉम से आएगा, आपने इसको भी इंपोर्ट करना है और इसके आगे लिखना है /login। अब तुम लोग को समझ नहीं आ रही है मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सब्र करो, तुम लोग को सब कुछ समझाऊंगा मैं। देखो पहले तो हमने यहाँ पे करंट यूज़र को यहाँ पे मंगा लिया है, उसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई। अब क्या करा हमने, यहाँ पे हम रिटर्न करा रहे हैं भैया करंट यूज़र अगर है तो आपने आउटलेट करना है, ठीक है। आउटलेट के कंपोनेंट को परफॉर्म करना है, वरना आपने नेविगेट करना है कौन से वाले पेज पे, लॉगिन वाले पेज। अब ये आउटलेट क्या करता है इसको समझने के लिए लोगों को यहाँ पे एक राउट बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग राउट बनाते हैं कुछ इस तरह, लेकिन इस बार राउट में हम थोड़ी सी चेंज करेंगे, इसको दोनों तरफ से बनाएंगे, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग होंगे हमारे पास। इस राउट के दरमियान तुम लोगों को क्या पास करना है, अपना नॉर्मल राउट, ठीक है। हमारे जो नॉर्मल राउट है हमने वो पास करना है, पाथ /प्रोफाइल और अपना जो है एलिमेंट वो हमारे पास प्रोफाइल वाला पेज, ठीक है। प्रोफाइल वाला पेज अभी तक हमने बनाया नहीं तो उधर बना लेते, profile.jss RAFCE और लिख देते हैं दिस इज द प्रोफाइल पेज, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रोफाइल पेज को इंपोर्ट भी करा लेते हैं, तो आई थिंक मैंने पूरा प्रोफाइल सही है, तो प्रोफाइल नाम दिया था, तो हमारा प्रोफाइल जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है और इसको इस तरह इंपोर्टिंग करना है, इसको हमें इस तरह इंपोर्ट करना है, ठीक है, प्रोफाइल। तो अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो प्रोटेक्टेड राउट्स क्या कह रहे हैं, देखो इसके बाद हमें यहाँ पे इसके अंदर एक एलिमेंट भी पास करना है, ठीक है। एलिमेंट के अंदर अब हमें यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट पास करना है, ठीक है। अब देखो क्या वो क्या रहा है सबसे पहले कि क्या रहा है कि भैया आपके इस राउट पे आओगे ना प्रोफाइल वाले राउट में, तो ये आपको पहले कहेगा कि आपको पहले प्रोटेक्टेड राउट्स वाले कंपोनेंट पे जाना है, यानी मेरे पास आना है, ठीक है। आप इधर आ गए। अब ये कह रहा है कि भैया अगर करंट यूजर है तो आपने आउटलेट, अब आउटलेट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितने भी राउट्स यहाँ पे मौजूद है ना, उसको आपने वहाँ पे उसको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। उसको आपने वहाँ पे डिस्प्ले कराना है, ठीक है। अगर ऐसे मैं इसके अंदर कोई और आउट डाल दूँ तो वो भी आप वहाँ पे डिस्प्ले करा दो, लेकिन किस सूरत में, जब आपका करंट यूजर वहाँ पे लॉगिन हो, यानी करंट यूजर में डेटा स्टोर हो, वरना ये काम नहीं करेगा। वरना क्या करेगा, आपको रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन वाले पेज पे। इतना सिंपल सा काम है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो अभी अगर मैं प्रोफाइल वाले पेज पे हूँ तो मुझे प्रोफाइल वाला पेज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इसे नॉर्मल पेज पे चलते हैं और इसी का लिंक जो है ना हम नेटवर्क में यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। जो हमने यहाँ पे लिंक्स बनाए हुए, तो अब इस लिंक के अंदर हमें यहाँ पे करंट यूजर करा हुआ था, तो देखो अब हमारा लॉगिन वाला पार्ट है, इसको हम करते हैं LI को कॉपी और इधर पेस्ट कर, और इधर हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोफाइल, और ये ऑन क्लिक तो हमें यहाँ पे नीड नहीं है तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे 2 और /प्रोफाइल, ठीक हो गया। अब हम प्रोफाइल वाले पार्ट पे जाएं तो ये देखो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल वाला पेज अभी फिलहाल के लिए ओपन हो रहा है, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अभी तक तो कोई इशू यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन अब हम एक काम करते हैं, हम इसको लॉग आउट करते हैं। ये लॉग आउट हो गया। अब /प्रोफाइल वाले पेज पे जाते हैं तो देखते हैं भैया कि हमारा पेज ओपन हो रहा है, तो नहीं हो रहा, ठीक है। कोई सा भी पेज आप खोल लो, यहाँ पे मैं होम पेज से करता हूँ प्रोफाइल पेज पे जाने की कोशिश, तो देखो ये पेज आपको वहाँ पे लेके नहीं जाएगा, बल्कि आपको कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है, लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर। तो उस तरह आप अपने प्रोडक्ट राउट्स वगैरह जो कुछ भी है यहाँ पे सेटअप्स को और कर सकते हो। अच्छा अगर कोई और राउट्स वगैरह आपको बनाना है तो उसके अंदर आप और डिटेलिंग भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोफाइल वाले पेज को कम्प्लीटली अलाइन करेंगे, कम्प्लीटली उसको देखेंगे। और हाँ आई थिंक जो है ना हमने बैकएंड के अंदर 2 अलग अलग APIs बनाई, ठीक है। उनको यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ राउट्स में, तो हमने 2 अलग अलग APIs बनाई थी, पासवर्ड को अपडेट करने की अलग और यूज़र को अपडेट करने की अलग, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे, हम लोग दोनों को एक ही तरह से कंबाइन करने वाले, ठीक है। या देखेंगे जैसा भी हमें नेक्स्ट वीडियो में ठीक लगा तो हम उसको ऐसे करेंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए दिन। टिल देन कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।